15-15 साल हो गई ना, तो हमारी सैलरी बढ़ाई जाती है और हर साल है ना टेंडर चेंज होता है, तो टेंडर वाले पैसे खाते हैं, ना प्रशासन कुछ कहता है ना कुछ आते हैं। कोई पता नहीं किस चीज की फीस बढ़ाई जा रही है, हर चीज में ये मन करे वो फीस ले रहे हैं, लेकिन सर्विसेज एक भी नहीं दे रहे हैं। न एरियल का कोई कार्ड वगैरह मिला है हमको, उसका एसआई का कोई कार्ड भी नहीं मिला, तनख्वाह भी टाइम से नहीं दी जा रही है। इनको एक तो इनकी सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पे, 7,000 रुपए में कोई नौकरी करना नहीं चाहता है, फिर भी ये कर रहे हैं। कि हम लोग को है ना 5-6 7-7 हजार रुपया दिया जाता है और हम लोग को करीबन 20-20 साल हो गए और वो भी हम लोग को टाइम पे नहीं मिलता है। नियम निकाल दिया कि 4 संडे की और जो भी सरकारी छुट्टी रहेगी उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। अब 7,000 में से कितना काटोगे? शोषण हो रहा है, हमें टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है इतना भ्रष्ट हो चुका है कि मतलब ना तो मजदूरों को टाइम पे इनकी तनख्वाह मिलती है, इनको तनख्वाह नहीं मिल रही, इस चक्कर में हमारी मैच चालू नहीं है। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में। यहाँ जो कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, इनकी बीते कई महीनों से तनख्वाह नहीं आई है। दिखाते हैं पूरा दृश्य कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है। क्या परेशानी है आपकी, क्यों बैठे हो यहाँ धरना पर? 15-15 साल हो गई ना, तो हमारी सैलरी बढ़ाई जाती है और हर साल है ना टेंडर चेंज होता है, तो टेंडर वाले पैसे खाते हैं, ना प्रशासन कुछ कहता है ना कुछ आते हैं, तो हमें है ना तड़ीवार भगा देते हैं। आते हैं जब भी आते हैं, पहली बार नहीं है, हम जब भी आते हैं हमें है ना भगा देते हैं। एरियल वगैरह हमारा जो इन लोगों ने तो कह रखा है कि एरियल डालते हैं, लेकिन ना हमारा एरियल देते हैं, ना हमें इसका एसआई कार्ड दिया है इन्होंने, ना उसका पैसा डलता है। पीएफ का पैसा कट रहा है, न पीएफ का पैसा आ रहा है, न एरियल का कोई कार्ड वगैरह मिला है हमको, उसका एसआई का कोई कार्ड भी नहीं मिला, तनख्वाह भी टाइम से नहीं दी जा रही है। उसको 1 साल 4 महीने हो गए, तब से वो है ना मतलब हर साल हर महीने पे सैलरी काट के डालता है, वो हर साल सैलरी काट के डालता है। वो कभी दे रहा है ये हमें, हमारी सैलरी जो 10-12 हजार है उसमें से सिर्फ 5,000 ही दे रहा है, बिल्कुल पैसे नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग काम छोड़ते हैं तो बोल देते हैं हम दूसरे आदमी ले आएंगे, दूसरे आदमी आ जाएंगे, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं होगी यहाँ पे। हमें आज और छुट्टियाँ कुछ भी नहीं मिलती है यहाँ पे, हाँ तनख्वाह नहीं मिलती, छुट्टी की भी तनख्वाह नहीं मिलती यहाँ पे, संडे के पैसे काट देते हैं। गवर्नमेंट रोल पर अपॉइंटेड होंगे, सरकारी नौकरी होगी आपकी तो? प्राइवेट है, ठेके पे रखा गया है हमें। हाँ ठेके पर है, तो इस तरीके से शोषण हो रहा है इनका, मतलब इसको शोषण से ज्यादा कुछ कम नहीं कहेंगे कि इनको धमकी दी जा रही है कि इनको हटा दिया जाएगा अगर ये प्रदर्शन करेंगे, मांगे रखेंगे, अपनी तनख्वाह मांगेंगे, अपने हक का पैसा मांगेंगे, तो इनको इनकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। और यहाँ तमाम छात्र मौजूद है, क्योंकि कर्मचारी धरने पर हैं, तो इनके हॉस्टल्स में जो सर्विसेज चल रही थी, सफाई की, मेस की, सब बंद है। जानते हैं कि क्या कुछ परेशानी ये लोग फेस कर रहे हैं, क्या कुछ परेशानी आप लोगों को हो रही है? इनको एक तो इनकी सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पे, 7,000 रुपए में कोई नौकरी करना नहीं चाहता है, फिर भी ये कर रहे हैं। ये करते हैं, फिर आएंगे नहीं 2 दिन तो इनको हटा दिया जाएगा। और सबको संडे की सैलरी मिलती है, महीने में 4 दिन की छुट्टी मिलती है सबको मिनिमम। तो मैस कर्मचारी हैं वो संडे को भी खाना बना रहे हैं सारे छात्रावासों में, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। अब नया नियम निकाल दिया कि 4 संडे की और जो भी सरकारी छुट्टी रहेगी उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। अब 7,000 में से कितना काटोगे? और धरने पे कोई आता है तो सबसे पहले पुलिस आती है, पुलिस आके बोलती है कि तुम यहाँ से हटो, मतलब प्रशासन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, पूरा भ्रष्ट हो चुका है पूरा। तो आप लोगों की मेस और जो सफाई वगैरह हो रही थी सब कुछ बंद है इस वक्त? बंद है। कितने? सफाई 10 दिन से बंद है, मेस 1.5 महीने से बंद है। पीढ़ी बर्बादी है, हर चीज के पैसे ले रहे हैं पर काम नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है इतना भ्रष्ट हो चुका है कि मतलब ना तो मजदूरों को टाइम पे इनकी तनख्वाह मिलती है, इनको तनख्वाह नहीं मिल रही, इस चक्कर में हमारी मैच चालू नहीं है। ना हमारे पिछले 15 दिन हो गए ना हमारे यहाँ सफाई हो रही है। 15 अगस्त को भी सफाई हम लोगों ने मिलके की है कि वो कचरा जो पड़ा है हमारे, और 1.5 महीना होगा हमारी मैच चालू नहीं हो पा रही। कल मैच शुरू हुई तो आज बंद हो गया। पिछले 2 दिन पहले हमने यहाँ पे धरना दिया तो हमें आश्वासन दिया गया, प्रशासन कोई नहीं आया कि भाई 2 दिन बाद तुम्हारी सफाई हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा, कुछ नहीं मिला हमें। हर चीज की हमसे फीस वसूली जा रही है, 4300 फीस थी हमारी और अब की बार डिपार्टमेंट की 5600 फीस कर दी है। कोई पता नहीं किस चीज की फीस बढ़ाई जा रही है, हर चीज में ये मन करे वो फीस ले रहे हैं, लेकिन सर्विसेज एक भी नहीं दे रहे हैं।
ना टाइम पे इनको सैलरी मिलती है, सैलरी नहीं देंगे तो हमारी एक कंप्लेन किससे करी है आपने इस मामले पर? कंप्लेन हम वीसी के लिए बैठे हैं। जैसे आज मजदूरों ने धरना दिया है, पिछले 2 दिन पहले वीसी के यहाँ पे सारी हॉस्टलों के बच्चों ने धरना दिया है। आज भी हमारा खाना नहीं बन रहा। 3 बच्चों के तो फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और इसके लूज मोशंस हो रखे हैं। अब क्या फायदा उस खाने का? हम बाहर खाना खा रहे हैं सब। 1.5 महीना को मैं बाहर खाना खाते हुए, जो हॉस्टल का मेस का खाना बनता है उसकी ओर कहाँ होगी? तो अब हमें कोई सर्विस नहीं मिल रही। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पर्दा बंद करो, बंद करो, बंद करो। पर्दा बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, ठेकेदार होश में आओ। ईएसआई का देना होगा, ईएसआई का देना होगा। पीएफ की राशि पीएफ खाते में जमा कराना होगा, पीएफ की राशि जमा कराना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया लागू करनी होगी, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया लागू करनी होगी। ठेकेदारी प्रथा बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो। राज्य सरकार होश में हो, राज्य सरकार होश में हो। ठेकेदारी नहीं चलेगी, ठेकेदारी नहीं चलेगी। शोषण करना बंद करो, शोषण करना बंद करो। अभी टकराइए, अभी टकराइए। वेतन की बढ़ाई की राशि देनी होगी, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या परेशानी है? प्रशासन से हम लड़ने नहीं आए, क्योंकि हमारे एक दिन का घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। आज हम लोग सब इतनी लेडीज है इसलिए आ गई इधर पे कि हम लोग को है ना 5, 6, 7 हजार रुपया दिया जाता है और हम लोग को करीबन 20 साल हो गए और वो भी हम लोग को टाइम पे नहीं मिलता है। मतलब 1 तारीख को बिल आ जाता है, बिल हम लोग को ये मान लो कि तनख्वाह कभी 10 तारीख को, कभी 12 तारीख को ऐसा हो जाता है। कई लोगों के तो हस्बैंड नहीं है, मेरे खुद के हस्बैंड नहीं है। आज करीबन 20 साल पहले से ही नहीं, मैं खुद घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। आज मेरी लड़की को है ना सर का ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर, पर मैंने सरकारी में ऐसे ही है, संविदा कर्मचारी ऐसे ही 5-6 हजार रूपए देते, कोई कट के देते, पूरा नहीं मिलता हमारे के। सभी ठेकेदारी में ठेकेदारी में डाल दिया, सफाई कर्मचारियों को अलग कर दिया गया संविदा कर्मचारियों से, उनको टेंडर में डाल दिया गया। हमारा शोषण हो रहा है, हमें टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है। हमारा ना तो पीएफ काट लेते हैं लेकिन हमारे अकाउंट में जमा नहीं है, और एरियल मांगते थे, एरियल भी नहीं है। 1.5 साल का एरियल हमारे लागू है, उसको देने के लिए भी मना कर दिया। बोलता है 3 महीने का दे देंगे, बाकी का नहीं देंगे। हम 3 महीना का लेंगे नहीं, तो 3 महीने का भी किस महीने का आधार पे? साल भर का और हमें 1-1.5 महीने, 1 साल का, 1 साल का नहीं दिया एरियल के। बेरल का तनख्वाह आती है, तनख्वाह भी नहीं टाइम पे देता है। जो देता है 10 तारीख बताते हैं, कभी 10 हो जाती है, कभी 15 हो जाती है, तो ले के कर्जा कर करके खाते हैं हम। तो केरल होता है, हमारे पैसे हमारे को काट के देता है वो। पता नहीं किस किस चीज के काटते हैं बेटा, हमको क्या पता, हम अनपढ़, हमको पता नहीं किस किस चीज के काटते हैं। और कहते हैं कि तुम्हारी तो 10 है, 10 में से हम उसमें काटते हैं, इसमें काटते हैं, पर हम लोग को तो कुछ मिलता ही नहीं। हम लोग को 6,000 या 7,000 मिलता है। संविदा कर्मचारी है हम, तो सफाई तो करा लेते हैं, 6,000 पट्टी देते भाई, पूरा नहीं है हमारे को, धमकी देते। लेबर लाके काम कराया जा रहा है, दूसरी काम कराते हैं लेबर को ले लेके। हम 15 साल हो गए, 12-13 साल हो गए हम भैया काम करते हुए। तो फिलहाल ये कुछ स्थिति है प्रदर्शन की। जो कर्मचारी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर। इन्हें ऐसा कहा जा रहा है, जैसे कि बता रहे हैं, इन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये प्रदर्शन करेंगे और अपनी ही तनख्वाह की मांग करेंगे तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इनकी बजाय दूसरे वर्कर लेके आ जाया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में 1-1, 1.5 साल से इनके एरियल के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। 10,000 रुपए मात्र इनकी तनख्वाह है, उसमें से भी काट लिया जा रहा है, जैसे कि बता रहे हैं अपनी स्थिति को। अब ऐसी कंडीशन में
ऊपर की जो प्रशासन है वो क्यों नहीं इनकी बात सुन रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। प्रशासन पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है और अब तक कोई इनकी सुनवाई के लिए अंदर से क्यों नहीं आया, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जब कर्मचारी यहाँ खड़े हैं, छात्र खड़े हैं क्योंकि उनकी हॉस्टल की सर्विसेज बंद है सारी, वो पढ़ने आते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कैसे पढ़ाई हो पाएगी जब सारे मेस सर्विसेज बंद है, घर के कामकाज उनके नहीं हो पा रहे हैं। अब उनमें उलझे रहेंगे छात्र या फिर पढ़ाई करेंगे। अब ऐसी कंडीशन में तमाम सवाल यूनिवर्सिटी प्रशासन पर खड़े हो गए हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या कुछ यूनिवर्सिटी प्रशासन रिएक्ट करता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, अपडेट करती रहूंगी हर टाइम पर। तब तक देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।